आपको लग रहा होगा कि स्मार्टफोन्स यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत सारी कंपनियां स्मार्टफोन्स बनाती है, बट रियलिटी में कुछ ही कंपनियां हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए ना। आईडीसी इंटरनेशनल डाटा कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग 2022 में इंडिया में 144 मिलियन स्मार्टफोन्स बिके। आप भी जब कभी फ़ोन लेने की सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यानी कि रियलमी, रेडमी, वीवो, आईक्यू, बहुत सारे ऑप्शन, और हर प्राइस में आपको बहुत सारे ब्रांड के स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। और ये होता है ब्रांड सब ब्रांड के गेम से, और यही वीपन है सारे स्मार्टफोन्स कंपनियों के मार्केट में राज करने का, सिर्फ एक दो को छोड़कर। तो चलिए समझते हैं आखिर ये स्ट्रेटजी क्या है ब्रांड और सब ब्रांड का। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एम फरीद और आप देख रहे हैं टेक्नो कनेक्शन। सबसे पहले समझते हैं सब ब्रांड क्या होता है। सब ब्रांडिंग तब होती है जब एक मेन ब्रांड सहायक, सब्सिडरी या सेकेंडरी ब्रांड होता है। जैसे जीप का सब ब्रांड है रेंगलर, और सब ब्रांड के भी अपने सब ब्रांड हो सकते हैं। अब समझते हैं शाओमी, रेडमी एंड पोको के बारे में। तो शाओमी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में क्या वैल्यू रखती है ये आपको अच्छे से पता है, और 1-2 साल पहले ये इंडियन मार्केट में 1 नंबर पर था, बट अभी सैमसंग है। और ये 1 नंबर पर इसलिए था क्योंकि शाओमी ने अपने ज़्यादा फ़ोन को सेल किया। शाओमी के इस सक्सेस को आगे लाने में पूरी तरह रेडमी का हाथ था, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में सभी लोग शाओमी से ज़्यादा रेडमी को जानते हैं। और जाने भी क्यों ना, रेडमी ने हमें एग्रेसिव प्राइस पे बेस्ट फ़ोन दिया, और ऑनलाइन फ़ोन बेचने का आइडिया भी रेडमी ने ही पहले लाया। अब बात करते हैं शाओमी की। शाओमी एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। ये कंपनियां स्मार्टफोन बनाने के अलावा भी बहुत सारे अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, बैग, जूते, घर के काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि बनाती है। अगर आपको याद हो तो शाओमी ने इंडिया में अपना पहला फ़ोन Mi3 लॉन्च किया था, और Mi का फुल फॉर्म मोबाइल इंटरनेट है। लेकिन शाओमी को आम जनता के लिए सिर्फ एक ब्रांड से कहीं अधिक होना था, इसलिए वो प्रीमियम फ़ोन बनाना चाहता था। साथ ही ब्रांड के परसेप्शन पहले से इस्टेब्लिश्ड था। तो शाओमी ने क्या किया? जी हाँ, सही समझे। तो शाओमी ने रेडमी को सब ब्रांड क्रिएट किया, एक नया ब्रांड जो उसी कंपनी के अंडर अपना अलग मार्केट पोजीशन एंड स्ट्रेटजी अपना सके। क्योंकि शाओमी रेडमी सब ब्रांड के अंडर एफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बेचेगी, और शाओमी खुद के ब्रांडिंग के साथ प्रीमियम कैटेगरीज पे एम करेगी, यानी कि रेडमी बजट सेगमेंट जबकि शाओमी प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी। और यही कारण था कि शाओमी इंडिया में 1 नंबर भी बना। अभी तक शाओमी सिर्फ एफोर्डेबल सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट पर ही फोकस कर पा रही थी। तभी शाओमी को एक और पॉसिबिलिटी देखी यंग ऑडियंस को टारगेट करने का, जो उसके लिए अलग परफॉर्मेंस को प्रीफर करे। तब एक और सब ब्रांड पोको को इस्टेब्लिश किया, और एंट्री हुई पोको F1, जिसके बारे में आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या तहलका मचाया था इस फ़ोन ने। और ये सक्सेस होने के बाद पोको को शाओमी से अलग एक न्यू ब्रांड इस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पे ये समझ आया कि शाओमी मदर है और उनके 2 बेटे हैं, रेडमी और पोको। और जाहिर सी बात है कि तीनों ही फ़ोन का सेम सॉफ्टवेयर टीम से, ये तीनों ही फ़ोन सेम MIUI पे रन भी करता है। वे अक्सर एक दूसरे प्रोडक्ट को रीब्रांड करते हैं और उन्हें अलग अलग नाम के तहत अलग अलग कंट्री में लॉन्च करते हैं। जब बात सेल्फी कैमरे के लिए होता था तो वीवो और ओप्पो का नाम सबसे पहले लिया जाता था। तो आप लोगों में से कम ही लोगों को वीवीके ग्रुप के बारे में सुना होगा, बट ये ब्रांड और सब ब्रांड से भी 2 कदम आगे है, और ये इंडिया का बिगेस्ट स्मार्टफोन कंपनी है। इसका खुद का 5 मेजर स्मार्टफोन ब्रांड है, ओप्पो, OnePlus, रियलमी, वीवो एंड आईक्यू, और हर का डिफरेंट फिलोसफी है, कम से कम अभी तक। अब जानते हैं वीवीके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो साल 1998 में वीवीके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की स्टार्ट हुई,
और इसका हेडक्वार्टर चाइना के ग्वांगझोउ में है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के फाउंडर डुआन योंगपिंग चीन के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी, पावर बैंक्स और होम थिएटर से लेकर ऑडियो विजुअल डिवाइसेज तक शामिल है। यूजर्स को लगता है कि ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और iQOO के स्मार्टफोन या डिवाइस यूज कर रहे हैं, जबकि रियलिटी है कि सभी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं। आसान भाषा में समझे तो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स एक पेड़ है और ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस और iQOO उसकी टहनियाँ हैं। खासकर वीवो और ओप्पो, क्योंकि जहां एक तरफ Xiaomi ऑनलाइन मार्केट को फोकस करती है, वहीं वीवो और ओप्पो ऑफलाइन मार्केट को फोकस करती है। अब जानते हैं वन प्लस को। सिर्फ वन प्लस ही प्रीमियम सेगमेंट में सैमसंग और एप्पल को टक्कर दे सकती है। ये अपने टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स और यूनिक सॉफ्टवेयर के दम पे बहुत फेमस हुआ था। वन प्लस और ओप्पो अभी मर्ज्ड हो चुकी है। अब ये डिसीजन वन प्लस के लिए कितना सही साबित हुआ ये तो वन प्लस ही जाने, बट जो बात वन प्लस में पहले हुआ करती थी वो अब मेरे हिसाब से अब नहीं। देखो, BBK ग्रुप इस बात को जानता था कि वो अकेले Xiaomi को टक्कर नहीं दे पाएगा, इसलिए BBK ने रियलमी को उतारा रेडमी के टक्कर में, और ये एकदम सही फैसला साबित हुआ BBK के लिए। आज रियलमी इंडिया के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में शामिल है। अब रियलमी तो प्रीमियम फोन्स भी बनाने लगे हैं, और आलम यह है कि रियलमी ने भी अपना सब ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम डीजो है। अब आपको लग रहा होगा कि बात यही खत्म हो गई, तो अभी रुकिए, अभी iQOO का आना बाकी है, जो अभी हाल ही में BBK ग्रुप के साथ ज्वाइन हुआ है। ये वीवो का सब ब्रांड चाइना में है और इंडिया में इंडिपेंडेंट ब्रांड होने का दावा करती है। iQOO का भी वही फिलोसफी है जो पोको का है Xiaomi के लिए। ये भी परफॉर्मेंस ड्राइवन फोन्स बनाता है और यंगर ऑडियंस को टारगेट करता है। ओप्पो एंड वन प्लस शेयर द सेम सॉफ्टवेयर नाउ, सो डू वीवो एंड iQOO। और ये सारे फ़ोन अलग अलग रीब्रांड्स किए जाते हैं अलग अलग जगह पे, जबकि आपको सेम पेरेंट कंपनियों का फ़ोन सर्व किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम नमस्ते। आप खुश रहिए, आबाद रहिए और वीडियो को देखते रहिए हंसते हंसते।